जय राम जी की जय श्री राम। आज हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर और आपको दिखा रहे हैं कैसे गुणगान हो रहा है। ऐसे ही कभी पत्ते खाकर भी गुजारा करना होता था। सत्यार्थ प्रकाश। हम महर्षि दयानंद के सैनिक हैं, हमें तुम्हारी दी हुई कोई उपाधि स्वीकार नहीं। गुरुकुल ओमपुरा। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आपके बाद हम किसके मार्गदर्शन में चले? आर्य समाज के साथ चलो। होना तो उपासना को सबको ऐसा ही चाहिए। उपासना करो, अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास में लोग काम होते हैं तो उसका विरोध भी करना चाहिए। कहते हैं ना, जो पाप करता है वो तो पापी है, अब जो उसको देख रहा है वो भी पाप का भागी बनता है। इसीलिए कहा है जो ये जो मांस होता है ना, मांस आदि जो खाते हैं ना, उसमें 8 दोषी होते हैं। देखने वाला भी दोषी है, पशु को बेचने वाला भी दोषी है, सलाह देने वाला भी दोषी है, देखने वाला भी दोषी जिसने देख लिया, परोसने वाला भी दोषी, खाने वाला तो हो ही रखा। 8 दोषी होते हैं। तो इसलिए ये उपासना कांड है। हम उपासना कैसे करें, बीच बीच में हम भी या और विद्वान लोग आपको मंत्रों के अर्थ बताते रहेंगे, कुछ आपके सामने रखते रहेंगे। सबसे पहला जो मंत्र है इसका, ओम अग्नि आया ही, उसमें उपासक की प्रार्थना ये रहती है कि परमात्मा आप मेरे चारों तरफ से मेरे पास आ जाओ, मेरे हृदय में विद्यमान हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ। आया ही है ना, आओ चारों तरफ से, मतलब मुझे ऐसे वैसे तो ढका हुआ है ही ना। अब उपनि उसका जो ये मंत्र थे यजुर्वेद के, उसका सबसे लास्ट का जो अध्याय है 40वां, और ईश उपनिषद है। उसके अंदर सबसे पहला मंत्र है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन तत्तेन भुञ्जीता मां हृदयस्य शिवजन। उसमें भी ये कहा कि ये जो सारा संसार आपको दिखता है ना, जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब किससे आच्छादित है? परमात्मा से आच्छादित है। हम सब उसके अंदर है। इसलिए तो क्या देते, उपमा देते हैं कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ये पूरी सृष्टि उस परम पिता परमात्मा के गर्भ के अंदर है, अंदर ही क्रिया हो रही सब।